हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे 30 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है समझाने में, तो जल्दी जल्दी आपको मैं बता देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण खबर। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न कि कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये रहे आपके ऑप्शन और मैं आपका सही जवाब दे रहा हूँ। इसमें से कौन सा एससीओ का सदस्य नहीं है, तो यह है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश एससीओ का सदस्य नहीं है। और मैं ये क्यों न्यूज कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एससीओ को जो इंडिया हेड कर रहा है, आपको पता होगा कि 2023 में इंडिया इसका चेयरमैनशिप इंडिया के पास है। ठीक है, एससीओ की देखिए करंट चेयर कौन है इस समय, इंडिया है। ठीक है, तो भारत इसको इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, एससीओ फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और भारत इसका फुल मेंबर बना था सन 2017 में। ठीक है, तो ये देखिए अजीत डोभाल जी वेलकम किए हैं टॉप ऑफिशियल्स जो एससीओ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं। ये खुद एक भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं। ठीक है, तो ये भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं उनकी उनका वेलकम किए हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, तो मैं आपको इस एससीओ के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ध्यान रखेंगे। और तमाम तरह की अभी भी मीटिंग्स होती रहेंगी एससीओ को लेके। ओके, तो जैसे जैसे न्यूज आएगा मैं उसको बताते चलूँगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए, मैं ये एससीओ जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट दे दिया हूँ मैप के माध्यम से, आप इसको देख लेंगे। ये है चीन। ठीक है, और ये है आपका पाकिस्तान, इधर है, ये है अपना सुंदर भारत। ओके, और इधर आपको ताजिकिस्तान मिलेगा, उज्बेकिस्तान मिलेगा। ठीक है, किर्गिस्तान मिलेगा, कजाकिस्तान मिलेगा। ठीक है, और ये है रशिया। ओके, आप इसको देख लेंगे। बाकी के लिस्ट यहाँ आपके सामने है। और कौन ऑब्जर्वर कंट्री है उसकी भी लिस्ट में दे दिया हूँ, कौन डायलॉग पार्टनर्स है उसकी भी लिस्ट दे दिया हूँ। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर्स में थोड़ा सा अगर अंतर देख लें, तो ये है कि जैसे कि अगर आपको एससीओ में शामिल होना है तो पहले आपको डायलॉग पार्टनर बनना पड़ेगा, और उसके बाद ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, उसके बाद फुल मेंबर बना दिए जाएंगे कुछ सालों में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो इधर देखिए 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और 2017 में भारत और पाकिस्तान एक साथ शामिल हुए थे। ठीक है, एससीओ में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए अगला न्यूज मैं ये लेकर आया हूँ कि जैसे कि अभी G20 मीटिंग चल रही है भारत में। ठीक है, 2023 में भारत G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है और एससीओ की भी अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो तमाम तरह की मीटिंग चल रही हैं, इसलिए ये G20 न्यूज में बना है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा समूह G20 में शामिल नहीं है। ठीक है, सॉरी, कौन सा समूह G20 में शामिल है, ये क्वेश्चन है आपका। तो ये रहे आपके ऑप्शन, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें भारत, रूस, चीन और जापान शामिल हैं। बाकी ये जो समूह है कहीं ना कहीं कोई ऐसा देश इसमें है जो शामिल नहीं है, जैसे पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है G20 में। बांग्लादेश ये भी शामिल नहीं है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल ये सब शामिल नहीं है। बाकी इसमें जो दिया भारत, रूस, चीन, जापान ये इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये रही उनकी लिस्ट बाय मैपिंग। और ये रहा आपका G7 कंट्री। जैसे देखिए ये G7 कंट्री हैं, इसमें G7 में जर्मनी आएगा, यूके आएगा, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। अगर इसमें हम एक प्लस करते हैं तो ये रसिया को अगर प्लस कर देते हैं ये G8 बन जाता है। G8 में, ठीक है, अगर हम 12 प्लस कर दें, ये जो 12 कंट्री हैं इनको इसमें जोड़ दें तो ये G20 बन जाता है। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर G20 की और कुछ खास बातों पे ध्यान दें तो इस समय जो 2023 भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो शेरपा कौन है भारत के, तो ये अमिताभ कांत जी हैं जो इस समय G20 के शेरपा हैं भारत की तरफ से। ठीक है, और इधर देखिए आप एक शब्द आता है G20 में ट्रोइका करके। ठीक है, ट्रोइका का मतलब यही होता है कि जो प्रीवियस ईयर, जैसे कि पिछली बार जो G20 की अध्यक्षता किया है वो कंट्री इसमें रहेगा। ठीक है, जैसे कि इंडोनेशिया ने अध्यक्षता की थी इससे पहले, भारत से पहले। ठीक है, बाली में हुआ था, तो इंडोनेशिया ने अध्यक्षता की थी। ठीक, उसके बाद इंडिया अध्यक्षता कर रहा है, यानी कि जो प्रेजेंट में अध्यक्षता करता है वो कंट्री रहती है, और जो फ्यूचर में अध्यक्षता करने वाला है यानी कि ब्राज़ील, तो वो कंट्री, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, ट्रोइका। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस बार ट्रोइका में
सभी विकासशील देश शामिल हुए हैं और मुख्यालय इसका कोई मुख्यालय G20 का परमानेंट नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अब इंडिया में हो रहा है, नेक्स्ट ब्राज़ील में होगा और 2025 में साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, तो आइए आपका अगला प्रश्न है कि टीबी संबंधित ट्यूबरक्लोसिस के अध्ययन के लिए खुद का गणितीय मॉडल यानी कि मैथमेटिकल मॉडल किस देश ने विकसित किया है। ठीक है, तो ये रहे आपके ऑप्शंस और इसका सही जवाब है इंडिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी मैथमेटिकल मॉडल नहीं था, मैथमेटिकल मॉडल था। जैसे कि अभी कोविड जो चल रहा था उसका जो अध्ययन किया जा रहा था पूरे विश्व में, वो भी मैथमेटिकल मॉडल के तहत ही किया जा रहा था, लेकिन वो WHO का था। ठीक है, WHO का था, लेकिन भारत ने खुद का मैथमेटिकल मॉडल अब वो कर लिया है, जनरेट कर लिया, जिससे कि ये होगा कि जो WHO रिपोर्ट देता था उससे काफ़ी पहले ही भारत खुद अध्ययन करके रिपोर्ट टीबी से संबंधित केसेज कितने हैं, कितने बढ़ रहे हैं, कितने लोग इस दवा से ठीक हो रहे हैं, ठीक है, क्या रेशियो है ठीक होने की, और कितने लोग अभी बीमार पड़ सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारत ने WHO से 5 साल पहले यानी 2025 तक टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है, और इधर WHO 2030 तक टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो भारत को उस दिशा में काम करना ही पड़ेगा। ओके, अगर टीबी दिवस की बात करें तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम, जो एक बैक्टीरिया जिससे टीबी होता है, उसकी खोज की थी 24 मार्च को। और 2030 की टीबी की थीम की बात करें तो इसका थीम है यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि देखिए ये इंडिया टुडे ने भी इसको कवर किया था कि इंडिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस मैथमेटिकल मॉडल टू एस्टिमेट टीबी केसेज। ओके, आइए टीबी से संबंधित कुछ और बातें हम जान लेते हैं जो जरूरी है। अगर WHO की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा आपको। UN की एक एजेंसी है और 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। टेड्रोस एधनोम करके जो है इसके हेड हैं WHO के। ओके, ये UN की एजेंसी है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको टीबी हुआ तो आप कैसे उसकी जाँच कराएंगे? ठीक है, तो 2 तरीका है टीबी की जाँच कराने के। एक होता है स्किन टेस्ट, ठीक है, एक होता है स्किन टेस्ट, ये देखिए डॉक्टर कर रहा है स्किन टेस्ट। ठीक है, बाकी एक होता है ब्लड टेस्ट। ठीक है, ब्लड के द्वारा निकाल के उससे जांच किया जा सकता है कि आप में वो बैक्टीरिया है कि नहीं है। ओके, तो टीबी की जांच अगर हो जा रही है तो टीबी की जांच के बाद अगर आपको टीबी है तो दवा कैसे करेंगे? तो दवा इसकी काफ़ी लंबी चलती थी, 9 से 12 महीने तक इसकी दवा चलती थी। लेकिन अभी हाल ही में जो डॉट्स कार्यक्रम है, डॉट्स का मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी कि आपको ऑब्जर्वेशन में रख के ट्रीटमेंट किया जाता है, शॉर्ट कोर्स दिया जाता है। तो ये 3 से लेके 6 महीने के अंदर ये कोर्स समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो डॉट्स आप याद रखेंगे, टीबी के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर टीबी के टीके की बात करेंगे तो BCG टीका है, बैसिल कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, ये इसकी वैक्सीन है यानी कि टीका है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राइट टू हेल्थ बिल अभी लाया गया है, तो पूछा जा रहा है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जो ये बिल लाया है? राइट टू हेल्थ लाने वाला देश का पहला राज्य, तो ये रहे आपके ऑप्शन, और इसका सही जवाब मैं बता दे रहा हूँ आपको, राजस्थान है। ठीक है, इस पर काफ़ी हंगामा भी हो रहा है और होगा भी, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं आपको इससे संबंधित जो बातें उसको बता दे रहा हूँ। ये रहा मैप में आपका राजस्थान। ठीक है, इसकी राजधानी है जयपुर, और इसकी लोकेशन देख लीजिए आप। ये गुजरात से इसकी बॉर्डर लगती है, और इधर मध्य प्रदेश से लगती है, इधर उत्तर प्रदेश से, इधर हरियाणा से, इधर पंजाब से भी थोड़ा, और ये है पाकिस्तान से इसकी बॉर्डर लग रही है। और अभी मैं आपको जो अरावली प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, जो कि राजस्थान से चल के गुजरात से चल के ये दिल्ली तक जाती है, ये इधर से होकर जाती है। जैसे देखिए अरावली जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट था, ये गुजरात, राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है। ठीक है, और इधर आप देख लीजिए कर्क रेखा है जो गुजरात और राजस्थान से भी होकर जा रही है मध्य प्रदेश, और ये छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, और इधर आपको त्रिपुरा और मिजोरम मिलेगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए अभी जब ये बिल लाया गया तो डॉक्टर्स और जो राजस्थान सरकार है और जो राइट टू हेल्थ बिल है उसके बीच काफ़ी क्लैश हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर्स इस बिल के खिलाफ हैं, काफ़ी धरना प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे इस बिल में इंट्रोड्यूस किया गया है कि जैसे कि कहने का मतलब है, डॉक्टर्स कहना मतलब ये है कि राइट टू जो हेल्थ बिल है इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनको खुल के एक्सप्लेन नहीं किया गया। क्योंकि राइट टू हेल्थ बिल कहता है कि अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर आपातकालीन सेवा चाहता है, यानी कि कोई इमरजेंसी है और उसको इलाज कराना है,
तो कोई भी सरकारी अस्पताल और कुछ चुनिंदा जो हॉस्पिटल्स हैं वो उसके इलाज करने से उसको मना नहीं करेंगे, ठीक है। उसका इलाज किया जाएगा, उसको उससे पहले पैसा नहीं मांगा जाएगा, उससे कोई फॉर्म पहले फिलअप नहीं कराया जाएगा, उसका पहले इलाज कराया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा, तो इस डॉक्टर्स का कहना ये है कि आप ऐसा तो बोल दिए लेकिन आपातकालीन इलाज क्या है, ठीक है। क्या किसी को अगर पेट में दर्द हो रहा है तो क्या वो आपातकालीन इलाज है, ठीक है। क्या मतलब कहने का मतलब आपातकालीन इलाज क्या होगा, इसको इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। और बहुत सारे इशूज हैं जिसको लेके डॉक्टर और राजस्थान गवर्नमेंट में क्लैश हो रहा है और वहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है, ठीक है। ये राजस्थान सरकार की जो चिरंजीवी योजना है और एक कई सारी योजनाएं जो स्वास्थ्य से संबंधित राजस्थान सरकार चला रही है, उसमें एक चिरंजीवी योजना भी इसी को लेकर चर्चा में था। पहले ये 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज राजस्थान सरकार वहाँ के निवासियों को देती थी, लेकिन अभी जो राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया उसमें इसकी लिमिट बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। आइए आगे चलते हैं और अगली न्यूज है आपका कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी निम्न में से कौन सा देश नहीं करेगा, ये बताना है, ये नहीं कि करेगा, कौन सा देश नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रहे आपके ऑप्शन और इसका सही जवाब है कतर। कतर क्योंकि कतर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर चुका है तो ये नहीं करेगा। तो 2026 में मेज़बानी कौन करेगा, तो 2026 में आपको मेज़बानी 3 देश मिलके करेंगे और ये पहली बार हो रहा है कि ऐसा 3 देश कर रहे हैं मिलके। तो कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीनों मिलके 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने वाले हैं, ठीक है। अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के। और मैं ये फीफा वर्ल्ड कप के बारे में अचानक क्यों बताने लगा, क्योंकि अभी न्यूज़ आई है कि ये हैं लियोनेल मेसी, ठीक है। ये अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। और इन्होंने अभी इंटरनेशनल मैच में 100 गोल कर दिए हैं। कितने? 100 गोल, अंतर्राष्ट्रीय गोल कर दिए हैं 100, ठीक है। इसलिए ये चर्चा में था, एक तरह से ये रिकॉर्ड बन चुका है। लेकिन ये ऐसा करने वाले दुनिया के ये तीसरे खिलाड़ी हैं, ठीक है। इससे पहले देखिए पुर्तगाल के जो रोनाल्डो हैं उन्होंने ये कारनामा कर दिया और ईरान के खिलाड़ी हैं उन्होंने भी ये कारनामा कर दिया, लेकिन तीसरे व्यक्ति ये बन गया लियोनेल मेसी, इसलिए चर्चा में था तो मैं बता दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना जीता है फ्रांस को हरा के, इसको ध्यान रखेंगे। और कतर में हुआ था ये आयोजन, और 2026 का आपको यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रहा मैप में कनाडा, यूएसए और ये मैक्सिको, ठीक है, ये आयोजित करेंगे और कतर आपका यहाँ कहीं है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, काफ़ी लंबा समय हो जा रहा है तो मैं और जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो मीटिंग होने वाली है इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो ये रहे आपके ऑप्शन, ठीक है। मैं इसका सही जवाब दे दे रहा हूँ, इंडिया, ठीक है। जो मीटिंग है, मीटिंग कर ये होस्ट करेगा, ये नहीं कि जो आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक जो ओलंपिक होगा वो होस्ट करेगा। हालांकि ये मीटिंग होस्ट कर रहा है 2023 का, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि भारत भी ओलंपिक को होस्ट करेगा। इससे पहले 1980-90 के दशक के बीच में भारत ने एक बार ओलंपिक होस्ट किया था, लेकिन तब से अभी तक ओलंपिक होस्ट नहीं किया था भारत ने, ठीक है, नहीं किया है। तो आने वाले समय में हो सकता है करेगा। तो अभी मीटिंग होस्ट कर रहा है तो ओलंपिक भी होस्ट कर सकता है। 2023 की मीटिंग होस्ट कर रहा है भारत, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 2023 में भारत एससीओ की मीटिंग होस्ट कर रहा है, ठीक है, G20 की मीटिंग होस्ट कर रहा है, और इधर आप देख लीजिए आईओसी की भी मीटिंग ये होस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो मीटिंग होस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बता दूं मैं आपको कि लेकिन जो ओलंपिक 2024 होगा वो पेरिस में होगा, ठीक है। 2022 टोक्यो में हुआ था, 2022 का ओलंपिक 2020 का ओलंपिक टोक्यो में हुआ था, वो 20 का था लेकिन 20 में होने वाला था लेकिन 21 में हुआ, वो टोक्यो में हुआ था। 2024 का पेरिस में होगा, ठीक है। और ये न्यूज में क्यों है, क्यों मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी यूक्रेन ने चिंता जताई है और आलोचना भी की है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो रसिया और बेलारूस को फिर से क्यों आयुष इंटरनेशनल ओलंपिक खेलने के लिए कह रही है, उनको क्यों मतलब वो ओलंपिक खेलने के लिए बोले तो क्यों मान गई, ठीक है। ये न्यूज़ था जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया था। तो क्यों मान गई, इस पे यूक्रेन चिंता जता रहा है और इसकी आलोचना भी कर रहा है।
ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि डोपिंग की वजह से रसिया को बैन कर दिया गया था ओलंपिक में, और इसके जो प्लेयर्स थे, ठीक है, इसके जो प्लेयर्स थे वो ROC करके शामिल हुए थे ओलंपिक में 2020 वाले में, ठीक है। यहाँ देखिए एक ट्वीट ट्वीट भी है अनुराग ठाकुर जी का। इन्होंने लिखा है कि हिस्टोरिक मोमेंट एज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन कमिंग टू इंडिया इन 2023, और ये मीटिंग होस्ट होगी आपकी मुंबई में, ठीक है। मई जून के समय में मुंबई में ये मीटिंग होस्ट होने वाली है IOC के। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अ, आपका अगला न्यूज है कि न्यूज क्या है, मतलब वही जो 2020 में, ठीक है, जो रसिया के जो एथलीट थे वो लोग ROC के नाम से ओलंपिक में भाग लिए थे, न कि रसिया के नाम से लिए थे, ठीक है। और ये है मैप में रसिया, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इधर आर्कटिक ओशन है, ओके, इधर मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, यूक्रेन, ठीक है। इधर चाइना से भी इसका बॉर्डर लगती है, ये ध्यान रखेंगे। ये है कैस्पियन सी, ये है अरल अरल सागर, ओके। नेक्स्ट एक और न्यूज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी हाल ही में भारत ने तो अफ्रीका से चीता मंगवाए ही थे, ठीक है, लेकिन अब भारत से कंबोडिया चीता जाएंगे, ठीक है। भारत से कंबोडिया, क्योंकि इंडिया कंसीडर कर रहा है कि कुछ चीतों को ये कंबोडिया भेजेगा, क्योंकि भारत और कंबोडिया के बीच में एक समझौता हुआ था, उसके तहत ये चीता भेजे जा रहे हैं। और ये पता होगा कि 1973 में भारत ने प्रोजेक्ट चीता चलाया था। कहाँ से शुरू हुआ था ये? तो ये शुरू हुआ था कार्बेट नेशनल पार्क से, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और अभी फ़िलहाल इतना ही, काफ़ी लंबा समय हो गया, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।